जो साथी नियमित योगाभ्यास करते हैं उनके जीवन का आनंद कुछ और ही है। तो सभी साथी शामिल हो सकते हैं। थोड़ा सा ही पुरुषार्थ करना है, ज्यादा नहीं करना है। केवल उठने का समय बदलना है। बाकी तो आपको कुछ भी नहीं, घर पे ही बैठे आपके काम हो रहा है। आज हम आदतों को बदलने का अभ्यास करेंगे क्योंकि सोमवार है। तो आदतों की लिस्ट हमारे पास है, फिर भी रिवीजन के लिए मैं कुछ आदतें आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जो कुछ आदतें होती है उनको हम एक बार ऐसे ही अभ्यास के लिए समझ लीजिए। सदा मुस्कुराते रहने की आदत और तारीफ करने की आदत। तो हम सभी जानते हैं ये सदा मुस्कुराते रहने की आदत कितनी अच्छी आदत है, कितनी बेहतर आदत है। मतलब जीवन में न जाने क्या क्या फायदे कर सकती है, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, कमी है तो अभ्यास की है। तारीफ करने की आदत, जितनी तारीफ हम कर पाएंगे, चाहे हमारे साथियों की हो, चाहे हम किसी के साथ मिल रहे हैं तो उसकी हो, चाहे प्रोडक्ट की हो, चाहे अभियान की हो, चाहे और किसी बात की हो, जितनी तारीफ अच्छे से कर पाएंगे, तारीफ नॉर्मल तारीफ बढ़िया तारीफ करेंगे, उतना ही हमारा काम बढ़िया होगा। हमेशा खुश मिजाज रहने की आदत है। रूठे रूठे नहीं रहना या नॉर्मल उदास उदास नहीं रहना, एकदम खुश मिजाज होकर रहना चाहिए। मेल जोल बढ़ाने की आदत, जो भी हमें जिंदगी में मिलते हैं मेरे साथी नए दोस्त, उनसे अच्छा मेल जोल बढ़ाए। सभी के साथ मधुर संबंध रखने की आदत। जितने भी हमारे जान पहचान वाले होते हैं सबसे अच्छे संबंध रखें, मधुर संबंध रखें। और संबंधों को सर्वाधिक महत्व देने की आदत। कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो हमें पसंद नहीं होती है, लेकिन संबंधों को तिलांजलि नहीं देनी। वहां पर संबंध बना के रखने हैं। थोड़े बहुत समझौते करने पड़े तो पड़ जाए, कर ले, लेकिन संबंधों को ऊपर रखना है। किसी से संबंध विच्छेद नहीं करने की आदत, ये उसी से संबंधित आदत हो गई। माफी मांगने व माफ करने की आदत है। कभी भी संकोच नहीं करना है कि मैं क्यों माफी मांगूं। माफी मांगने से अगर चीजें सरल हो रही, बढ़िया हो रही है, तो हमें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उससे कुछ छोटा नहीं होता कोई भी इंसान। और इसी तरह से सबको माफ कर देने की आदत। विनम्रता व मधुरता से बात करने की आदत। पोलाइटली जिसको कहते हैं कि एकदम, कहते हैं इसकी तो जुबान में शक्कर है, जैसे बोलता था एकदम वातावरण ही चेंज हो जाता है। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आदत बन सकती है। कटु वचन नहीं बोलने की आदत। ऐसे शब्द नहीं बोले थे किसी का दिल को चोट लगे, किसी को बुरा लगे, जो हमारी छवि को खराब करे, ऐसे शब्द कभी भी नहीं बोलने। तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देने की आदत। कोई बात हो गई जो थोड़ी पसंद नहीं आ रही है, हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है, थोड़ा विश्राम करो। तुरंत प्रतिक्रिया देने के चक्कर में हम या तो अपशब्द बोल देते हैं, कटुवचन बोल देते हैं, या क्रोध कर लेते हैं। तो लड़ाई झगड़े की स्थितियां बन सकती है या कुछ अप्रिय स्थितियां बन सकती है। इसलिए अप्रिय स्थिति में थोड़ा शांत रहें, थोड़ी देर सोचें। क्रोध दिलाने वाली बात नहीं बोलने की आदत। हमको तो क्रोध करना ही नहीं है, लेकिन किसी और को भी ऐसी बात नहीं बोलनी कि उसको क्रोध आए। कि अगर एक बार क्रोध का जन्म कहीं भी हुआ तो वो समस्या सार्वजनिक होने वाली है।
सोच समझ कर बोलने की आदत। कि बोली एक ऐसी है ना, कहते हैं कि बंदूक से निकली हुई गोली और जुबान से निकली हुई बोली वापस नहीं आती है। एक बार हमसे कुछ ऐसा निकल गया जो बाद में पश्चाताप कर रहे हैं, तो उससे कुछ हल नहीं होने वाला। बहुत सारी समस्याएं आ जाती है कुछ भी गलत निकल जाने से। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलने की आदत। सॉरी। सार गर्भित बात बोलने की आदत। जो भी बोले थोड़ा बोले, बहुत ज्यादा बोलते रहे और कुछ मतलब रोल जुलूल। जब भी किसी से बात करनी हो, समझाना हो, गपशप करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जब किसी से हम कोई विषय पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा बोलना, सार गर्भित बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। ज्यादा बोलेंगे तो कुछ लाभ नहीं होगा, उससे सामने वाले को समझ में नहीं आता। सामने वाले की बात को ध्यान से सुनने की आदत। दूसरों की भी सुनना है। अपन अपनी बात कहे जा रहे हैं, दूसरा कुछ और विषय बोल रहा है, कुछ और बात बोल रहा है, वो कुछ कहना चाह रहा है और हम उसको सुन ही नहीं रहे हैं, तो आपकी बात का कोई तवज्जो नहीं देने वाला है। आपको बहुत ही अप्रभावशाली व्यक्तित्व वाले बन जाएंगे। और वेशभूषा व्यवस्थित रखने की आदत। आदर सूचक शब्दों में बात करने की आदत। थोड़े से रेस्पेक्ट जो है ना, जो सम्मानजनक शब्द होते हैं, उनको अपनी बातचीत में शामिल करना है। जैसे कि जी श्रीमान जी, बड़े बड़े व्यक्ति है तो कोई अंकल जी, ऐसे कुछ भी जो भी आदर सूचक समय परिस्थिति के अनुसार जो भी होते हैं। मदद करने की आदत। हमेशा दूसरों की मदद का भाव अपने भीतर रखना है। मदद किसी भी रूप में हो सकती है, ऐसा नहीं कि किसी को आर्थिक मदद देना ही एक मदद होती है, बहुत तरह की मदद होती है। तो ये रिवीजन के लिए आदतें और भी बहुत सारी हो सकती है, पर बात है कि आदतों की लिस्ट तो हम देख लेंगे। और भी आदतों की लिस्ट है, किताब भी है पूरी की पूरी, उसमें भी लिस्ट है। पहले भी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभ्यास में लाना बहुत जरूरी है। और ये हो सकता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। ये संभव है भाई, और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। करोड़ों रुपए देकर जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, ये थोड़े से अपने रवैये से प्राप्त कर सकते हो। और इससे जिंदगी में बहुत सारी खुशियां मिल सकती है, बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हो, बहुत सारी अ, सफलताएं मिल सकती है, तो सब कुछ मिलता है। पर इसके लिए हम क्या है, हम वही है जो हमारी आदत है। कोई इंसान अगर बहुत महान है तो वो किस वजह से, उसकी आदतों की वजह से। और कोई बहुत इंसान बहुत सामान्य है तो वो किसकी वजह से है, उसकी आदतों की वजह से। ये सिंपल है, ये हम सभी जानते हैं। तो आदतों को बदलने में थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ता है, और ये संभव है आराम से। तो जागरूक होकर, अनुशासन के साथ, ध्यान देते हुए अगर इन आदतों को बदलने का अभ्यास हम निरंतर करें, तो बहुत सारी आदतें बदलकर हमें श्रेष्ठता की ओर अपने जीवन को ले जा सकते। तो निरंतर अभ्यास चालू रहना चाहिए। आदतों की लिस्ट आपकी डायरी में होनी चाहिए, जो जो आदत आपको बदलनी है। कुछ आदतों का अभ्यास करें, फिर नई आदत नोट कर ले, फिर कुछ का करें, फिर नई आदत नोट कर ले। और इस तरह से ये आपको अब हल ढूंढना है। ये एक ऐसा निजी मामला है जो आराम से कोई साथी चाहे तो बढ़िया से कर सकता है, और हम ग्रुप में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम साथी लोग मिलके और इस कार्य को करें तो बहुत बढ़िया आराम से हो सकता है।
मुस्कुराने की आदत से ही बहुत सारी आदतें अपने आप आ जाएगी। आपस में माफ करने का, और ये वातावरण अगर हम बनाए तो बहुत सारी आदतें हमारी बदल सकती है। सार्वजनिक बात करने की आदत है, गुस्सा नहीं करने की आदत वगैरह। तो आइए चलिए, किस साथी ने क्या तरीका अपनाया, विशेष तरीका, और क्या लाभ हुआ, ये बताएंगे। ये बोले। जी सर, आइए। बहुत सारे साथी को अभी आपके बातों से हेल्प मिलेगा, तो उस भाव के साथ श्याराम सर। थैंक यू मैडम। मैंने सर अपने पॉइंट लिखे हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ दूसरों की बात सुनने की आदत, और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को संयमित रखता हूँ, और सोच समझ कर बोलने की आदत। ये सारे आदतों पे मैं अच्छी तरह से प्रयास कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। थैंक यू। यस, ये आदत कैसे बदल पाए वो बताना है, ताकि बाकी साथी भी उसी तरीके से लाभ ले सके। चलिए आगे। जी सर, एक बार किन्हीं के पास कोई अच्छा तरीका हो, मतलब उसके उसके सहारे से आपका वो आदत बदल गए हैं ऑलरेडी, तो एक बार फिजिकल हेल्थ। यस, आइए सुनील सर। ये जी, गुरुदेव को प्रणाम। पहले मैडम, मुझे आदत नहीं थी कोई काम समय पे करने की। लेकिन जब से मैं गुरुकुल में आ रहा हूँ, पर डे जो है लगातार योगा में 5:30 बजे इंटर कर जाता हूँ, 5 बजे। और उसके बाद जो जैसे किताब पढ़ने की नहीं आदत थी, मैं किताब डेली पढ़ने लगा। उसके बाद लिखने की आदत, नोट बनाने की आदत नहीं थी, वो भी पूरी डायरी, अब वो संकल्प डायरी और सफलता की डायरी डेली बना रहा हूँ, उसको डेली रिवीजन कर रहा हूँ। समय सीमा सेट हो गई है, ज्ञान केंद्र पे जाने का मतलब पूरा शेड्यूल बन चुका है। जहां जहां ज्ञान केंद्र खोला जा रहा है वहां पे समय सीमा हो गई है। मतलब हर शेड्यूल हो रहा है केवल मॉर्निंग सेशन में आने की वजह से। गुरुकुल की शिक्षा बहुत ही शानदार है, और इसमें जो भी आएगा साथी अपने आप को ऑटोमेटिक बदल जाएगा। थैंक यू। जय। उन्होंने एक रास्ता बताया। हाँ, उन्होंने एक रास्ता बताया है कि हम लोगों को गुरुकुल डेली आना है, समय से पहले अच्छे से व्यवस्थित रूप से यहाँ बैठ के सुनना है। आइए, जय गोविंद पांडे सर। जी दीदी, जो भी हमने अपनी आदतें बदल पाई है उसको हम एक चिट्ठी बना लेते हैं, अपनी चिट्ठी बना करके अपने पॉकेट में रख लेते हैं, जो हमको बदलनी होती है। और उस पर ध्यान हमेशा जाता रहता है। और ये आदतों को बदलने के अभ्यास की पुस्तक है ना, इसको मैं रोज पढ़ता हूँ, दिन में एक बार पढ़ता हूँ। जी। बहुत शानदार, सर ने दो आइडिया बताए हैं, दो तरीका बताए हैं। आइए फिकर नायक सर। थैंक यू दीदी। गुरुकुल अपना प्रोग्राम में आने से पहले मैं किसी से कड़क से बात करता था, लेकिन मैं इस प्रोग्राम से आने से किसी से अब विनम्र से बात करता हूँ। विनम्र से बात करने से क्या होती है, हमारा आदर्श जब हम शब्दों का जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो सामने वाला सुनने के लिए तैयार होता है और मानने के लिए भी तैयार होता है। मैंने ये देखा हूँ ये सब चीज। हम अगर अपने बातों से मनाने की कोशिश करते थे तो नहीं मानते थे, लेकिन सर के प्रोग्राम में आने के बाद जब मैं विनम्र भाव से बात किया ना, तो लोग मानने के लिए तैयार हो रहे हैं, और बड़े से बड़े लोग आने के लिए भी अभी सिस्टम में तैयार हो रहे हैं, ताकि हम इसी भाव से अगर बात करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। धनराज भैया। इस गुरुकुल में आने से पहले लगभग ये 2 से 2.5 साल हो गए हैं। फर्स्ट टाइम से इसमें हम जुड़े हैं। उससे पहले जैसे हम हर कोई बात अगर सामने से होती थी तो तुरंत उसकी प्रतिक्रिया दे देते थे। तो यहाँ आने से एक चीज महसूस हुआ कि हम जो बात कर रहे हैं, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो उसका रिएक्शन क्या होने वाला है, और वो रिएक्शन उल्टा ही हो रहा था। तो फिर धीरे धीरे समझ में आया, और सर हमेशा बताते थे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी, सोच समझ के देनी। तो वो एक मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया, जो मैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, जो हो रहा अच्छा है उसके बाद में विश्लेषण करके उस बात को हमने बात रखनी शुरू की, ताकि
हमारा जो विचार है और उनका विचार क्या मेल खाता है नहीं खाता, उस हिसाब से हमने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। और दूसरा, देने का भाव। क्या हमेशा हम ही बोलते हैं, जैसे कहीं भी जाते थे तो अगले को मौका ही नहीं देते थे कि वो बोले। तो हमने सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो दो हमारे जीवन में, बाकी बहुत सारी आदतें हैं जो हमारे जीवन को मतलब बदलती है। अगर हम आदतों को बदलेंगे तो हमारा जीवन का निर्माण होगा। तो अभी भी हमारे अंदर बहुत सारी कमियां, तो वो लगातार इस सेशन में आएंगे तो हमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। और दो आदत में बहुत बड़ा बदलाव मैंने किया है। जी दीदी। धन्यवाद सर। आइए विकास सर। यस, मैं भी जब से गुरुकुल में आ रहा हूँ तब से आदतों में निरंतर जो है बदलाव आ रहा है। पहले मैं गुस्सा ज़्यादा हो जाता था, लेकिन जब से यहाँ पे आ रहा हूँ तो जैसे ही कुछ वैसा बात होती है तो लगता है कि नहीं नहीं, मैंने वहाँ पे मतलब बोला है कि मैं जो है से गुस्सा नहीं करूँगा और अपना आदत को बदलूंगा, तो वो कंट्रोल में आ जाता है, फिर वहाँ पे गुस्सा नहीं हो पाता है। और दूसरा कि जो है से किसी भी बात पे प्रक्रिया तुरंत देते थे, तो वो चीज़ पे भी जो है ऐसा कंट्रोल हुआ है। और मतलब सोच लेता हूँ पहले कि नहीं अभी कुछ नहीं बोलना है ना, उसको समझना है, उसके बाद फिर ही उसको प्रक्रिया देना है। तो इस तरह से यहाँ पे निरंतर आ रहा हूँ। और जो है आदत की बदलने का जो अभ्यास है उसको भी मैं जो है से सप्ताह में 3-4 बार जो है से देखता हूँ और उसको पढ़ता हूँ और अपने अंदर जो है से उतारता हूँ। तो इससे तो खैर लाभ मिल रहा है। खास करके मैं यहाँ जब से निरंतर हुआ हूँ तब से मेरे व्यक्तित्व में भी बहुत निखार हुआ है। और बिल्कुल अलग एक मतलब कि सब लोग बोल भी रहे हैं कि आप में जो है ऐसे कुछ अलग हो रहा है। क्योंकि बस ये हमारा आरसीएम का देन है, हमारा गुरुकुल का डेली जो क्लास चलता है उसका देन है। जी। सुरेश सर। जी, मेरा ये गुरुकुल में आने के बाद मेरा बहुत ये हुआ है, पुस्तक पढ़ने छोड़ दिया था, लेकिन मैं लगातार 1 महीना हो गया पुस्तक पढ़ रहा हूँ और हर पुस्तक को एक दिन में खत्म कर देता हूँ। जैसे कि आज मैं 4 बजे उठा था, ये खत्म कर चुका हूँ अभी, रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका, ये मैडम मैं खत्म कर दिया हूँ। उसके बाद में मैं दोपहर में मेरा टाइम मिलेगा तो इसको पढ़ूंगा मैडम। ये आदत मेरा हो गया है। और सुबह जो उठता था, सुबह 6 बजे, मैं लगातार 1.5 साल हो गया, मैं 4 बजे डेली उठ जा रहा हूँ। ये मेरा आदत हो गया है। और टीम मैं खुद अनुशासन में। सर, रॉयल्टी प्राप्त करने की किताब पढ़ने का नहीं होता है, उसमें शायद गुरुदेव भी अनम्यूट किए हैं। सर आइए प्लीज। यस, मैं वही बोलने वाला था कि इसको ऐसे पढ़ के खत्म करने का कोई मतलब नहीं है। उसमें जो लिखा है वो तो उसको पूरा करने में तो महीना महीना लग जाएंगे। क्या पढ़ा है और उसमें से क्या करना है, क्या बदलाव करना है, जब तक उसको नोट करके और अपने परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक ऐसे खत्म करने का कोई फायदा नहीं है। बुक को खत्म करके कोई रिकॉर्ड थोड़ी बनाना है। अपने को उसमें से मान लो एक भी पृष्ठ पढ़ा है तो उसको नोट बनाओ कि ये बदलाव मुझे अपने सिस्टम में करने हैं और उनको परिवर्तित करो। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस। जी सर। आइए शविता मैम। कुछ तरीका जिनको सबको जी लाभ, मैं ऐसा मतलब आप कुछ किए हैं तो वो बोलिए प्लीज। आइए। जी मैं ये सीखा है यहाँ से, क्योंकि जैसे कि हम किसी के साथ मुस्कुराकर बात करते हैं तो वो भी हमें पलट के मुस्कुराहट देता है, तो जैसा हम देंगे वैसा ही हम पाएंगे। तो सर, जैसे कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे यहाँ आके जब सर से बातें होती हैं, आपसे बातें होती है, तो गुस्सा नहीं आता और सभी के साथ मधुर संबंध बनाने का हमें ये एक अच्छा वो है, क्योंकि हमें किसी से भी कोई मतलब लड़ाई नहीं करनी है, कुछ नहीं। क्योंकि कोई अगर हमसे कुछ कह भी रहा है तो उससे हंस के बात करेंगे तो वो पलट के हमें हंसी देगा। तो हमें सर, जैसे कि मेरी आदत थी सभी से बात करने की, और अब आज भी है। मैं अभी भी घूम के आती हूँ रोज डेली, तो सुबह तो सेशन में भी होती हूँ, मेरा सेशन चालू रहता है। आज मेरा हो गया था खराब तो दोबारा से ज्वाइन हुई थी। धन्यवाद मैम। जैसे एक तरीका आए हैं इस सेशन में जुड़ना है, एक तरीका आए हैं कि पॉकेट में चिट बना के रखना है, उसको बार बार देखना है। एक तरीका ये आया है कि अभ्यास की जो हमारी किताब है आदतों के बदलने के अभ्यास, उसको बार बार रीड करना है। जैसे मैं करती हूँ, मैं सूक्ष्म का अभ्यास करती हूँ, जिसको भी बदलना होता है वो जब भी सूक्ष्म का अभ्यास करती हूँ तो उसको बार बार उसको याद करती हूँ। तो आइए एक बार फिजिकल लर्नर्स करिए कि किन्हीं के पास इस तरीके से कुछ अनोखा तरीका है। हाँ आइए रमेश सर, इसके बाद कलप राम सर बोलेंगे। यस आइए प्लीज। दीदी,
आदतों के बदलने के अभ्यास कार्यक्रम में मैं तीन आदतों पर प्रमुखता से काम किया है। एक तो सारगर्भित बात करने की आदत, और किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया ना देने की आदत, और सोच समझकर बात करने की आदत। दीदी, अपनी दिनचर्या में कई प्रकार के लोग मिलते हैं, तो इस तरह से अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया की सिफारिश कर देंगे तो उसका अंजाम कुछ अलग से हो सकता है। इस पर मैंने पुस्तक का अध्ययन करके, नित्य अध्ययन करके, और गुरुदेव जी जिस तरह से हमें बताते हैं उस तरीके को अपना करके अपने में बदलाव किया है। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रमेश जी ने वो मोनालिसा आपसे पूछ रही कि विशेष क्या उपाय किया, वो और भी गुरुदेव आपने उसी को रिपीट कर दीजिए। और गुरुदेव, जब किसी कोई दिनचर्या में हमें लोग मिलते हैं तो कोई बात बोलते हैं तो हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ, नहीं, उसको वो सोच समझ। उससे वो सब ठीक है आपके जो भी आप बदलाव आया आदतों में, पर जी कब गुरुदेव। क्या किया कि ऐसे आदतें बदल गई वो बताना। गुरुदेव, सूक्ष्म भाव से उस पर विचार करके उस पर बदलाव करने का प्रयास किया है गुरुदेव। सूक्ष्म में अभ्यास किया है। जी तो गुरुदेव। अब आगे आपके बहुत सारे साथी हैं, आप हो, तो आप मिलजुल कर इन आदतें भी और भी बदलनी बाकी है, कुछ आधी आधी बदली है, क्या कर रहे हो आप? किसका इंतजार कर रहे हो या कुछ सोच रहे हो कि हम बहुत बड़ा कुछ करेंगे? सभी साथियों से बात कर रहा हूँ मैं। आदतों की लिस्ट भी मिल गई, तरीका भी मिल गया, समझ में भी आ गया, फायदा होता है, पैसे भी नहीं लग रहे हैं, और घर बैठे ही बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या आप कुछ उपाय सोच रहे हो क्या कि हम अपने सारे ग्रुप में, साथियों में ऐसी बहुत सारी आदतों को बदलने के लिए कुछ कार्य करेंगे, या इंतजार कर रहे हो? नहीं है ना? तो तरीके पे और आगे क्या तैयारी पे बात कीजिए, क्योंकि यहाँ तो विषय बहुत सारे हैं। यहाँ ये रोज एक ही विषय पे बात नहीं हो सकती। आप सोचो कि बस जो यहाँ होगा वही होगा, आप कर लो ना। अब तो आपको विषय मिल गया, तरीका मिल गया, सब कुछ मिल गया है। अब आप अपने अपने पूरे हिंदुस्तान में आप फैलाओ। गुरुकुल कैसे चलेगा? गुरुकुल यहाँ से पूर्ण नहीं होगा। यहाँ जो हो रहा है उसका हजारों जगह ये कार्य होने चाहिए, जब जाके आरसीएम गुरुकुल बनेगा, नहीं तो आरसीएम गुरुकुल नहीं है। और फिजिकल में तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से कार्य कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। ज्यादा साथियों से मोनालिसा बार बार ये कह रही है आप कोई विशेष उपाय किया हो वो भी बताओ। क्या आदत बदली हो तो ठीक है, ये तो आपने अपने लिए ले लिया। अब सबको देने का भाव, क्या चलो ये तरीका बताते हैं तो सबके काम आएगा, वो भी रखो ना थोड़ा। चलिए आगे बढ़िए। यस, आइए कलपराम सर, आप आइए। थैंक यू। जैसा सर ने एक चीज बोला था मैडम, सारगर्भित बात बोलने की आदत। तो ये जो सारगर्भित बात है, मैं बोल रहा हूँ वो मुझे कैसे समझ में आएगा? तो मैंने एक काम किया था कि मोबाइल में मैं एक रिकॉर्डर होता है, जब भी मैं प्रोग्राम लेता हूँ उसमें रिकॉर्डर को मैं ऑन कर देता हूँ और प्रोग्राम लेता हूँ। जब मैं प्रोग्राम लेता हूँ तो उसके बाद में जब उसको सुनता हूँ, प्रोग्राम के बाद में घर में जाके, तो मेरे से गलती कहाँ कहाँ हो रही है ये मुझे समझ में आता है, और फिर मैं उस शब्द को सुधारता हूँ। तो ये मैंने एक छोटा सा लिया है, मैंने एक अलग टाइप का थोड़ा किया है। दूसरा किया है मैंने कि जब भी मौका मिलता है इस प्रोग्राम में आके मैं सामने से होकर के अपने आप से कमिटमेंट लेता हूँ इतने सारे लोगों के साथ। तो मैं जो कमिटमेंट लिया हूँ, कहीं ना कहीं मैं जब काम करता हूँ तो कमिटमेंट मुझे याद आता है, तो वो गलतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो मैंने दो बदलाव लिए हैं। पहला, मोबाइल में रिकॉर्डर बना के मैं जेब में रख लेता हूँ, प्रोग्राम लेता हूँ। दूसरा, मैं यहाँ पे कमिटमेंट करता हूँ कि उसके बाद मेरी गलती तो होती है लेकिन बहुत कम होने का चांस यहाँ पे होता है। तो ये मैंने दो चीज किया है। थैंक यू मैडम। धन्यवाद सर। आइए सुबोध सर। जी मैम नमस्कार। आदतों को बदलना एक बहुत बड़ा कार्य से कम बड़ी बात नहीं है। पिछले 2-2.5 साल से इस प्रोग्राम में हम लोग आ रहे हैं, तो कुछ बदलाव कर भी पाए हैं, लेकिन बहुत कुछ बदलाव पे अभी भी पीछे हैं।
एक रूल होता है काइजन रूल, और एक रूल होता है जो कि जिसको हम लोग कहते हैं टेक्सला रूल। ये हम अपने जीवन में बहुत फॉलो करते हैं। काइजन रूल का नियम होता है कि आपके आदतों में धीरे धीरे सुधार करना पड़ता है। तो जैसे कि अभी हम आज से 2 साल पहले निर्णय लिए थे कि हमें 4 बजे उठ के स्नान करके ही प्रोग्राम में जुड़ना है। तो शुरुआत में बहुत कठिन हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब आदत आने, पिछले 2.5 साल से हम सुबह में उठ के स्नान करके ही योगा में आते हैं। दूसरा, तो महत्वपूर्ण अपना आदत बदलना होता है या कोई महत्वपूर्ण काम करना होता है, उसको 3 बार सुबह, 3 बार, 6 बार दोपहर, 9 बार रात में हम लिखते हैं। तीसरे दिन से मेरे आदत में आना स्टार्ट हो जाता है और बहुत आसान है। थैंक यू। आइए महेश्वर सर। धन्यवाद सर। जितने भी आदत को हम सीखते हैं और उसको जो है सो लिखित रूप में है, और उसको सूक्ष्म का अभ्यास करते हैं, और रात में फिर मूल्यांकन करते हैं कि दिन भर क्या काम किए, हम किसमें गलती हुआ, तो उसमें सुधार करने का पूरा मतलब जो है सो और रहता है ध्यान। और जो भी आदत है, अच्छी आदत है, उसको फील्ड में मतलब जो है उसको उतारने का काम करते हैं। सभी लोगों को जो है सो बताते हैं कि ये आदत अपनाना चाहिए और इसके लिए सूक्ष्म का अभ्यास करें, इसको ध्यान में रखें। तो दिन भर में 3 बार सूक्ष्म का अभ्यास कोई भी आदत को बदलने के लिए करते हैं, और इसको 21 दिन तक मतलब लगातार करके जो है सो उसको अस्थाई बनाने के लिए जो है सो काम करते हैं, और उसमें बराबर सुधार करने का कोशिश में पूरा रहते हैं जब तक कि आदत नहीं सुधर जाए। तो धन्यवाद। यस, आइए मनोज सर। धन्यवाद सर आपको। मनोज सर आप आइए। जी मैम। मैम, एक तो छोटी छोटी आदतें तो काफी बदली हैं, जैसे गुस्सा नहीं करने की आदत, ये छोटी छोटी तो आदतें। लेकिन एक बड़ी आदत बनी है जो एक लर्नर के लिए चाहिए कि सीखने की आदत इस प्रोग्राम से आई है, सर के प्रोग्राम से, माइंड प्रोग्राम से। तो इसमें सीखने की आदत में मेरी आदत बनी कि मैं कोई भी काम जो है वो डायरी में देख के फिर उसको नोट करके, छोटी डायरी में नोट करके पूरे दिन की दिनचर्या का काम नोट करके करता हूँ। तो उसमें मेरे काफी सुधार हुआ है इस आदत से। तो इस आदत से एक तो इसी आदत को मैं अपनी टीम में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ कि यही आदत टीम में भी जाए कि जो भी काम करना है लिखित होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। जी मैम। यस, धन्यवाद सर। पिंकी मैम मोबाइल को आड़ा कर लीजिए और आइए प्लीज। नमस्कार। जयर्सी, हम लोगों ने भी कल संकल्प लिया और डायरी में सब मतलब लिख के मतलब काम करने का ये किया ठाना। और किताब पढ़ने का जो आदत हम लोग का नहीं था, वो हम लोगों ने कल मोनालिसा मैम के साथ, और भी हम लोग और भी टीम के बहुत जन थे, सब कोई मिलके किताब पढ़ने का आदत मतलब ये तो हम लोग डेली किताब पढ़ेंगे। और हिंदी किताब तो हिंदी में है ना, तो यहाँ पे तो सब बंगाल में बंगाली ज्यादा जानते हैं, तो किसी किसी को बांग्ला में प्रॉब्लम होता है, तो मोनिसा मैम हम लोग को वो हिंदी वाला किताब का जो लिखा हुआ है उसको बांग्ला में ट्रांसलेट करके ग्रुप में डालेंगी, तो जो बंगाली में जानते हैं उन लोग को थोड़ा मतलब समझने में सुविधा होगा। नमस्कार मैम। धन्यवाद मैम। पेज का फोटो खींच के भेज देंगे सर ग्रुप में, जो ग्रुप रिगार्डिंग ग्रुप बना है गुरुकुल का, और उसमें ऑडियो मैसेज करके देंगे, पढ़ के मैं रीड करूंगी, क्योंकि मेरा भी किताब नहीं पढ़ना हो रहा है। तो संकल्प एक साथ लिए हैं ताकि मेरा भी किताब पढ़ना हो जाए और सब टीम का भी हो जाए। तो इस तरीके के एक सोचे हैं, और किन्हीं को समझ में ना आए तो उसका बांग्ला भी थोड़ा सा बोल दूंगी कि ये इसका ऐसा मतलब मीनिंग है। तो इस तरीके से हम लोग किताब पढ़ने की आदत को एक साथ टीम में लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। भीमकुल सर आप आइए। जी मैम। अपेक्षा नहीं करने की आदत क्या था कि मैं पहले जो सीनियर साथी हैं हमारे, मैं उनसे उम्मीद करता था कि वो सारा चीज बताएंगे, सिखाएंगे, लेकिन मैं खुद में जिम्मेवारी लिया और मैं इसका अभ्यास करके मैं लोगों को खुद, मैंने साथियों को बताने लगा। और जो अभियान प्रचार जो है उसको मैं प्रसार अपने तरीके से, अपने से मैं करता हूँ। पहले जिन साथियों को मैं शामिल किया था, मैं उनके भरोसे भी रहता था कि वो लोग करेंगे, तो मैं जिम्मेवारी लिया हूँ। और साथ में जो
नए साथी आ रहे हैं, मैं उनको भी जिम्मेवारी दे रहा हूँ कि वो भी अपने स्तर से करें। तो मैं दूसरों से ज्यादा अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद अपने से प्रयास कर रहा हूँ। जी धन्यवाद। यस, राजेश भैया। धन्यवाद सर। हाँ, एक चीज को तो सब भूल जा रहे हैं, आपके टीम वाले भूल जा रहे हैं, आपके साथ रहते हुए नहीं मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, तो इसी के ऊपर मैं एक काम किया हूँ। अब मैं किसी को फोन कॉल करता हूँ ना, उस समय भी मुस्कुराते हुए बात करता हूँ, तो शायद उन तक मुस्कुराहट पहुंच जाती है, मुझे ऐसा एहसास होता है। और अभी कलपराम सर ने बताया खुद का वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग, मैं थोड़ा सा उसको अपना वीडियो बना रहा हूँ, खास करके जब भी अभियान प्रचार कर रहा हूँ तो कहाँ पर कोई चीज छूट रहा है या क्या ज्यादा हो जा रहा है, इसके ऊपर लगभग 5 वीडियो मैं बना चुका हूँ और निरंतर उसमें सुधार हो रहा है। और अभी आपसे बहुत अच्छा आइडिया मुझे भी मिला, आज से एक नया प्रयोग करूंगा, रोज 4 आदतों का वॉइस मैसेज बनाऊंगा और अपने टीम के पास उसको भी भेजूंगा। बहुत शानदार। प्रशांति मैम, बहुत दिनों बाद आप शानदार तरीके के साथ आते हैं, आइए प्लीज। मेरा पहला आदत सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझती हूँ, शिकायत नहीं समाधान पे काम करने की। एंड मैं एक टेक्निक बताना चाहती हूँ कि आदतों को बदलने का अभ्यास जो बुक है मैं अपने पास हमेशा रखती हूँ। मतलब ऑफिस में जाती हूँ तो मैं अपना बाजू टेबल पे रख लेती हूँ, ताकि जो लोग भी मेरे पास आए तो वो बुक देखते हैं, मतलब मेरी जो अच्छी आदत बने हैं तो वो बुक से बने हैं, ये सबको पता चले बोल के। एंड वन मोर थिंग मैम, मेरा अपना मतलब अपना टीम में मैंने जूम मीटिंग स्टार्ट किया है मेरे अपलाइन ने, तो उसमें भी मैंने स्टार्ट किया है कि आदतों को बदलने का अभ्यास। रोज एक 3 टॉपिक्स पे हम लोग बात करते हैं, फिर सबसे फीडबैक भी लेते हैं। और एक छोटा सा चीज मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब में मैंने मतलब आदतों को बदलने का अभ्यास के ऊपर स्टार्ट किया है, लास्ट वीक में मैंने स्टार्ट किया है। तो एवरी वीक मैं 4 वीडियोस अपलोड करती हूँ, मतलब पढ़ती हूँ, सामने बुक रख के पढ़ती हूँ। अगर जिसको भी पढ़ना नहीं आता तो कम से कम 2 मिनट का वीडियो सुन सकते हैं। थैंक यू सर। वाह, ग्रेट, बहुत शानदार। आइए निताई दास सर। हाँ, जब गुस्सा आता है तब गुस्सा ना करके पहले 1 to 10 तक काउंट करके जी सर, नेटवर्क इशू है, देखते हैं सर नेटवर्क में आते हैं तो फिर से कंप्लीट करते हैं उनके बात को। आइए महेंद्र सर। धन्यवाद। मैं मेरी आदतों को बदलाव के जो मेरा उपचार है, मैं पहले तो जो कैलेंडर रखता हूँ वहां पे आदत लिख के रखता हूँ और हर 2 हफ्ते तक रखता हूँ। पूरे परिवार को वो आदत बदलने का मौका मिलता है। और सूक्ष्म में जब मैं उठता हूँ सुबह, तब सूक्ष्म में जाके पूरे दिन का जो काम करना है वो भी करता हूँ और रात में भी सूक्ष्म में एक बार जाता हूँ। वो आदत मेरी ऑटोमेटिक बदल जाती है। अभी मैं 4-5 आदत मेरी पूरी तरह से बदल गई है, जो मुस्कुराना, जो गुस्सा करना और बुक पढ़ना और पॉकेट डायरी हर पल रखना। धन्यवाद। यस, आइए डॉक्टर सीपी वर्मा सर। जी, शुरुआती से ही जब ये प्रोग्राम हम लोग का शुरू हुआ तो दीपक जलाने वाला कार्यक्रम जब पिछले जब दीपावली के पहले, मतलब अभी से तीसरा हमने आज इस बार तीसरा हो जाएगा। हाँ, मतलब पहली उस बार। हाँ, पहली बार 20 दीपक था, उसके बाद 101 का था, फिर इधर अब तो जो भी हो। तो ये जो काम करने का तरीका था उसी समय में हमको ये लग गया कि ये सुबह का अभ्यास हम लोगों का बहुत अलग होने जा रहा है। अब जब हम अपने भाई बहन बंधु सभी का जब सुनते हैं कि मोबाइल में अपना रिकॉर्डिंग कर लो या उसको नोट डाउन कर लो या अभ्यास कर लो, तो समग्र आदतों पर ही सर हमारे सर बोलते हैं कि हमको फोकस करना है और उसमें से जिस पे आपको काम करना है उस पे आपको विशेष ध्यान कर दीजिए, चाहे लिख लीजिए, चाहे याद रखना है या उस पे आपको अभ्यास करना है। तो ये जो यहाँ पर जो अभ्यास हमको प्रैक्टिकल करने को जो मिलने लगा, तो इससे क्या हुआ कि बाकी की जो अभी हमारी जो कुछ अलग आदतें हैं या हमारे परिवार में या बच्चों में, इससे बहुत एक रूपता होने लगा, मेल जोल बढ़ने लगा, बोलने का अभ्यास, मुस्कुराने का अभ्यास। अब मोनालिसा दीदी से तो ये पक्का मिल जाता है कि मुस्कुराना ही मुस्कुराना है सारा दिन। तो ये एक जो पॉजिटिविटी जो डेवलप कर जाती है, तो इसी ढंग से हम जब विभिन्न अभ्यासों को देखने लगे, लिखने लगे, नोट डाउन करने लगे और लोगों से बोलते थे कि भाई देखो ये इस पर हम काम कर रहे हैं, कहीं दिक्कत लगे, जैसे क्रोधित हो जाना, छोटी छोटी बातों पे थोड़ा गुस्सा आ जाना, तो अपने हमारे जो क्लोज लोग हैं उनको बोलते थे कि यार ऐसा कर रहे हैं,
तो वो लोग भी हमारे सुबह वाले मीटिंग में जुड़ते हैं कभी कभी। तो ये पूरा एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। और हम लोग सभी आदतों पर, हमारे पास तो पूरी ये किताब वगैरह भी जो बनी और पहले जो सर वो किए थे, वो सब हम नोट करके रख लिए। नोट करना हमारी आदतों में है। तो हमारे पास जितने सारी किताब दी, ये किताबों को पहले मैं नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट लगा होगा या जो भी हो, लेकिन अब मैंने पढ़ा और बार बार अब पढ़ने की इच्छा भी हो रही है। तो इस ढंग से पढ़ने की इच्छा, पढ़ने का आदत, बोलने का इच्छा, बोलने का आदत, ये सब जो हम लोग सीख रहे हैं, हमारे यूबी सिंह सर भी बोलते हैं कि सभी को लाओ, सबको इस पे डायरेक्ट लाना है। नहीं हुआ तो यूट्यूब में देख लीजिए, अलग बात है, लेकिन यहाँ आने से, ये जो यहाँ आने का अभ्यास हुआ, विश्वास मानिए मेरे को देखकर मेरे टीम के मैक्सिमम लोग आने के लिए बाध्य हो जा रहे हैं। तो ये 1000 है। अब तो 5:30 बजे यदि नहीं जुड़िएगा तो आने वाले दिनों में तो ऐसा है कि 5 बजे भी एंट्री करना पड़ेगा, तब जाके चांसेस मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर। और दीपक का बात हुए सर, इस बार कर सकते हैं हम लोग? मतलब पहली बार किए थे, 2 बार नहीं किए थे। बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार रूपरेखा बना के और एक दिन बता देना, पहले तैयारी कर लेना जी सर, ठीक है। और एक दिन सबको बता देना, परसों बता देना। ठीक है सर, परसों बता देंगे। परसों सबको आना है। कुछ खास हम लोग दीपावली के दिन करेंगे तो उसको बताएंगे हम लोग, सब लोग मिलके। यस, आइए आत्माराम सर। यस मैडम, पहले तो किसी से बात भी नहीं करते थे, और अगर बात करते तो किसी को बोलने का मौका भी नहीं देते थे। और अब तो जब बाहर जाते हैं तो लिफ्ट देने का भी मन करता है और हर किसी से बात करने का मन करता है, ऐसी आदत बन गई है। यहाँ जो गुरुकुल में आने के बाद ऐसा नजरिया हो गया है कि हर किसी से बात करें, और कौन सी बात करें कि आदतों को बदलने की ही बात करें। जैसा गुरुदेव बोलता है वैसे दिमाग में रखते हैं और डायरी बना के रखते हैं। तो पहले से बहुत कुछ अलग हो गया है, सब कुछ अलग हो गया है, और जिम्मेदारी लेके काम करने की आदत और हर किसी को जिम्मेदारी की बात बताने की आदत हो गई है। और सभी को यही हमेशा बोलने की आदत पड़ गई है कि जिम्मेदारी के साथ काम करो। और जो डेली हमारी गुरुदेव का सेशन आता है उस सेशन में आओ। वेलकम। धन्यवाद सर। आइए लक्ष्मी मैम। मैं संकल्प डायरी में सारा आदतों को नोट करके दिन में 2 बार देखती हूँ और उस पर अभ्यास करती हूँ बार बार। और हंसने की आदत तो मोनालिसा दीदी से ही मिल जाती है, पूरा दिन तो हंसने की एनर्जी रहती है, हंसते रहती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मैम। आइए पवन सर। जी नमस्कार। अभी पहले कोई कुछ बोलते थे तो गुस्सा लग जाता था, तो एक आदत मैंने अप्लाई किया, माफ करने की आदत। और अब जो कुछ बोलते हैं, चाहे हमारे विरोध में भी कोई बात क्यों ना हो, तो हम एक ही चीज सोचते हैं, चलो इसको माफ कर दें। और जैसे माफ करते हैं तो फिर मुस्कुराहट आ जाती है और फिर हम लोग एक अच्छे फोकस कर पाते हैं। और व्यर्थ की बातों से बचने की आदत, इसको भी मैंने अप्लाई किया कि जहां कुछ बात होने लगता है तो तुरंत टीसी सर का ध्यान आ जाता है कि नहीं ये बात नहीं होनी चाहिए, और यहाँ से निकल लेते हैं। और इसको सर मैंने ग्रुप बना करके उसमें सेंड करता हूँ, और गुरुकुल में भी एक चैप्टर इसको लूंगा, विशेष फोकस करूंगा। थैंक यू। आइए, बहुत शानदार, धन्यवाद सर। आइए अमृतलाल सर। गुरुदेव को प्रणाम। मैडम, मैं कभी भी इस सेशन में आने के पहले किसी की तारीफ नहीं करता था, और ये तारीफ मेरे लिए बहुत बढ़िया बन गई है कि कैसे, जैसे कोई साथी आया और मैंने मुस्कुरा करके बोला यस सर आप तो बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, तो वो हंस देता है और मैं भी हंस देता हूँ। फिर वो भी कभी कभी मेरे को कहता था आप भी स्मार्ट दिख रहे हैं। तो ये तारीफ करने की आदत मेरे में बिल्कुल घर कर गई है, और मैं तारीफ करने का काम पहले कभी नहीं करता था, अभी कर रहा हूँ ये सेशन में आने के बाद। दूसरा, ड्रेस कोड और वीडियो ऑन और पेन और डायरी, ये बार बार आप इस सेशन में बोलते हैं कि पेन डायरी लेके बैठिए, वीडियो ऑन करके बैठिए और डायरी में नोट करिए और अपने ड्रेस कोड में आइए। तो ये आदत मेरी अपने आप हो गई है। कभी बिना डायरी के, बिना पेन के, बिना ड्रेस कोड के मैं कभी बैठता नहीं।
चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, ये अपना सुबह का नहीं और भी प्रोग्राम होते हैं उसमें बैठता हूँ। दूसरा, माफी मांगने और माफ करने का, ये एक बहुत बढ़िया गुरुदेव ने मंत्र दिया हमको कि चाहे आपकी गलती हो नहीं हो, आप माफी मांग लो, अगला आदमी खुश हो जाएगा। तो मैं माफी मांगने का भी मांग लेता हूँ। और कोई कहता है कि यार ये ऐसा मेरे से हो गया, तो मैं कहता हूँ यार कोई बात नहीं, थैंक यू, बहुत आगे बढ़ो। तो ये मेरे 3 आदत मेरे जीवन में उतर गई है, और भी आते हैं उनको मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए राजेश कुमार सर, आप आइए। जी थैंक यू मैडम। सबसे पहले मेरे को मुस्कुराने की आदत, क्या मुस्कुरा कर बात करने की आदत नहीं रहता था, मैं बहुत गुस्सा करता था, लेकिन इस कार्यशाला में आने के बाद मुस्कुरा करके लोगों से बात करने की मेरी आदत हो गया है। और तुरंत प्रतिक्रिया में जब देता था तो गुस्सा तुरंत आ जाता था, दोनों तरफ से मैंने उलझ जाता था, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत भी अब मैंने गुरुकुल से सीखा है। तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, पहले उसको हम सोच समझ करके बात करते हैं। मेरे को मन में यदि कभी आता है कि ये आदत मेरे को गलत आदत धरा गया, किसी से बोल दिया, तो तुरंत मैंने माफी मांगता हूँ, हो सकता है मेरे से गलती हो गया होगा, माफ कर देंगे। तो ये गुरुकुल में आने का मेरे को बहुत फायदा हुआ है, और लोगों को मैं लाने का भी प्रयास ज्यादा कर रहा हूँ। आज मैं दूसरे को मदद के भाव से भी मैं बहुत मदद करता हूँ, जिनको मतलब कि सपोर्ट करना चाहिए कि ये कैसे काम हो सकता है, मैं उसको जितना मेरे को नॉलेज है उतना मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। तो मदद करने की भी आदत है, और सोच समझ कर बोलने की आदत। दूसरी बात है, सार्वगर्भित बात बोलने की आदत मैं अभी अभ्यास कर रहा हूँ। कभी कभी मैं बिना सार्वगर्भित बातें भी निकल जाती है मुंह से, मैं इसको प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू। ओवर टू मैम। धन्यवाद सर। आइए रमन सर। धन्यवाद मैम। मेरी सबसे बड़ी आदत, जिससे मुझे और भी बहुत सारी आदतों को बदलने का अभ्यास मिला, जल्दी सोने की आदत और जल्दी उठने की आदत। मैं ये मानता हूँ कि जब हम जल्दी नहीं सोते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो बहुत गंदी आदत है। मैं क्या करता हूँ, पहले हमारी आदत थी 10 बजे तक खाना खाना, और खाना खाते खाते तो सोते सोते 12 भी बज जाते थे। अभी मैंने जब से माइंड प्रोग्राम में आ रहा हूँ, गुरुकुल क्लास में आ रहा हूँ, तब से अभ्यास करना शुरू किया। तभी जल्दी से जल्दी खाना खा के हम 10 बजे लगभग सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठ के 5 बजे ध्यान में बैठ जाता हूँ, 5:30 बजे योगा में आता हूँ, और 6:30 बजे गुरुदेव की क्लास में आता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो आदत है सबसे पहले बदलनी चाहिए, तभी हम जल्दी उठेंगे, तो तभी हमारा काम, सभी जो काम है वो जल्दी से जल्दी हो। धन्यवाद मैम, समय का ध्यान रखते हुए। आइए, धन्यवाद सर। आइए मनशा देवी जी, आइए प्लीज। थैंक यू मैम। कार्यशाला में शामिल होने की आदत को बदलने के अभ्यास। मैं इस बार तो बहुत मायूस हो गई थी, मेरा तबीयत खराब था कि मेरा डायमंड क्लब नहीं होगा, मगर मैं इतना विश्वास दिलाई थी, इतना वीडियो दिखाई थी, सबका फोन आया। मैम मेरा 1 तारीख डायमंड क्लब भी हो गया, दृष्टिवाल पर 4000 की खरीदारी भी हो गई मैम। थैंक यू मैम। यस, आइए संदीप सर। जी दीदी, लगातार कार्यशाला के आने से मेरी बहुत सी ऐसी आदतें थी जो हमने अभी नोट किया है, वो अभ्यास से ऑटोमेटिक बदलाव हो रहे हैं। हमारा गुस्सा ठीक हुआ, हमने गुस्सा के कारणों को खोजने से और उसे अपने ऊपर हावी न होने देने से, और मैं अपने डर को भी धीरे धीरे इस कार्यशाला के माध्यम से दूर कर रहा हूँ। किसी भी आदतों को लगातार अभ्यास से ठीक कर सकते हैं, मैंने सीखा कार्यशाला को अटेंड करने से और आदतों की बदलने के अभ्यास बुक पढ़ने से। थैंक यू। धन्यवाद सर। आइए दिलबाग सर, आप आइए। वैसे तो छोटी छोटी बहुत सारी आदतें चेंज की हैं जी, लेकिन इस मिशन में आने के बाद मेरी एक बहुत ही बुरी आदत थी धूम्रपान की। तो उसको है ना, मैंने सबके बीच में बोल के छोड़ा है, और उसका एक बढ़िया सा साधन ये है कि किसी भी बुराई को सबके बीच में बोलो, और सबसे प्यारी चीज जैसे भगवान है, माँ है, बाप है, उसकी कसम उठाओ और उसको छोड़ दो। उसके बावजूद अगर फिर भी उसको तलब लगती है तो अपने घर में गुड निकोटीन बनाइए, जैसे सेंधा नमक है, नींबू है, अदरक है, उससे एक निकोटीन बनती है, और आपको जब भी तलब लगे उसको मुंह में रख लीजिए, आपके धूम्रपान वगैरह छूट जाएंगे, शराब भी छूट सकती है। धन्यवाद जी। बहुत शानदार सर, इससे बहुत सारे साथी को लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया सर।
और आपके लिए एक बार क्लैपिंग, आप इतने बड़े डिसीजन लिए हैं और इसमें सफल हुए हैं। यस, आइए राजकुमार रजक सर। जी दीदी नमस्कार। अनुशासित जीवन जीने की आदत ये मेरे अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है, क्योंकि हम जब किसी को काम कहीं टीम में साथियों के साथ कोई मीटिंग करने का रहता है तो बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि समय को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब अगर हम 10 बजे समय दे दिए हैं तो 10 बजने में 2 मिनट बाकी रहता है, उसी समय हम चले जाते हैं। और ये चीज आज से नहीं, हम बहुत पहले से कर रहे हैं और उससे मेरे टीम के साथियों में एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि सर जो है वो बड़ा पंचुअल है, मैंने टाइम से पहले चले आते हैं। और इससे फायदा क्या हुआ है कि हम अपने काम को समय से कर लेते हैं और लोगों को काम का भी नुकसान नहीं होता है। और दूसरी जो आदत मेरे अंदर में सबसे बड़ा बदलाव वो हुआ है कि हम कामों को लिखकर नोट करते हैं कि कल हमें कहाँ पर प्रोडक्ट देना है, किन साथियों के जाके। तो वो चीज भी हम छोटी डायरी जो है पैकेट डायरी, इसका हम इम्प्लीमेंट बहुत पहले से भी कर रहे हैं और इसका बहुत जबरदस्त फायदा होता है कि मिस नहीं होता है। आज हमें कोई भी चीज याद आ गया है कि कल क्या करना है तो उसको हम नोट कर लेते हैं और इस तरह से लगभग 10 से 15 डायरी मेरा भर चुका है। तो ये मैं कर रहा हूँ और इसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है और यही चीज हम टीम के साथियों में भी करवा रहा हूँ। जी दीदी बहुत शानदार, ये एक शानदार तरीका सर ने दिए हैं, बहुत धन्यवाद सर। आइए परमिंदर सर। जी मैम थैंक यू। आरसीएम गुरुकुल से मैम मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा होया है और मैंने अपने आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक जगह बैठ कर मैंने अपने जीवन में एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा। एक जगह बैठ कर ज़्यादा अपना समय बर्बाद नहीं करना, रोज नया अपने आप में सीखना, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना, दूसरे को माफ करना और माफी मांगना, ये सबसे बड़ी बात है मैंने अपने जीवन में उतारी है मैम। थैंक यू। मोनालिसा जी 1 मिनट। देखिए हम इसका महत्व भी समझ गए, आदतों को बदलने का कितना महत्व है और हमारा जीवन नहीं तो चला ही जाएगा। ये तो अगर हम अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे तो इस अफसोस के साथ ही जीवन गुजर जाएगा। और बदल लेंगे तो हम थोड़ा सा अपने आप को अच्छा मान पाएंगे। तो सभी साथी जिम्मेदारी से न केवल अपने सारे साथियों की आदत को बदलने के लिए विशेष उपाय करें। थोड़े सीनियर साथी चाहे जूम कॉल पे मीटिंग करके, कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे क्या भेजना है, तरीके निकालें आप। केवल अपनी आदत बदलने से काम नहीं चलेगा, हमें पूरे आरसीएम परिवार की सबकी आदतें बदलनी है और बहुत सारी आदतें बदलनी, बहुत सारा कार्य करना है। तो ऐसे कोई तरीके निकालें कि समय भी हमारा नहीं ज्यादा खराब हो और काम भी बहुत अच्छे से होते रहे। तो आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत सारी सुविधाएं हैं, फिजिकल जो मिल सकते हैं फिजिकल में भी कर सकते हैं, पर इसको बहुत व्यापक फैलाना है। पूरा आरसीएम परिवार की आदतें हम बदल पाए, यही तो हमें कार्य करना है। और आदतों की लिस्ट तो आपको मिली हुई है बुक में और आप भी बना सकते हैं। अभी मैं बात को दूसरे विषय पे ले जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, नहीं तो आप पुरानी विषय पे चलते रहेंगे। कल हमने कार्य लिया था, क्या होमवर्क लिया था, ये कुछ प्रश्न उत्तर हुए थे जिसमें बहुत सारे साथियों ने कहा था कि हम वापस वीडियो देखकर वो चीजें नोट करेंगे जो हमें अलार्म डायरी में नोट करनी है, जो हमारे से अभी छूट रही है। वो किस किस ने किया वो बताएंगे। एक बार हैंड ओवर कर दीजिए। कल काफी इम्पोर्टेंट बातचीत की थी, हमने सेल्फ एनालिसिस किया था। तो उसके बाद किसने क्या काम किया वो थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, टाइम कम है हमारे पास। यस मोनालिसा, आपसे प्रारंभ कर सकते हो। जी सर, मैंने टीम के साथ कल ज्ञान केंद्र में जाके वीडियो को फिर से एक बार देखे, मतलब एक बार तो घर में देखे हैं और एक बार फिर से 2 बार देखे हैं। और इसमें से सभी को वहां भी बैठ के सभी का यस नो लिखाए हैं, जैसे आप यहाँ पे लिखाए थे सर। और उनके बाद वहां जाके जैसे पिंकी मैम दिखा भी रहे हैं,
वहां पे हम लोग मिल के संकल्प डायरी में जो जो आदत छूटे हैं, और मैंने इस तरीके से किए हैं ताकि मेरा भी संकल्प डायरी भर जाए और इनका भी हो जाए। तो इस तरीके से कुछ मिल के व्हाट्सएप में करेंगे, ऐसा कुछ तरीका निकाले हैं सर। संकल्प में उसको डायरी में नोट डाउन किए हैं। एक बोलेंगे कि हम लोग हफ्ते में 2 दिन हमारे अंतस की आवाज एवं चुनौतियों से मुकाबला, ये किताब को हम लोग सुनेंगे या पढ़ेंगे, और करके, मतलब जो सुनना है वो ऑडियो में सुनेंगे और मुझे पढ़ना है, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे। इस तरीके से लिखे हैं सर। वेरी गुड। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आश्रम गुरुकुल का कार्य यहाँ पूर्ण नहीं होता है, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। कार्य पूर्ण होता है इसके बाद आप जो इस पे गतिविधि करते हैं उससे पूर्ण होता है, और जब तक वो नहीं करेंगे तो हम पूर्ण लाभ नहीं ले रहे। तो जो भी यहाँ हम जैसे आज आदतों को बदलने की बात कर रहे हैं, तो अब आप इस पे सोचिए कि आगे हम कैसे अपनी टीम में, अपने साथियों में कार्य फैला सकते हैं। कल जो हुआ था तो कैसे हमने, जैसे मोनालिसा ने बताया। चलिए, और थोड़ा बहुत टाइम में तो बाकी साथियों ने भी क्या किया सुन लेते हैं। जी सर। लक्ष्मी मैम। हाँ मैम, मैं कल से शुरू की हूँ मैम। मैं ये पुस्तक पढ़ रही हूँ, देखिए मैं कल से स्टार्ट करी है मैंने, और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और कुछ मैं अभी वीडियो भी स्टार्ट करूंगी मैम, तो इसके लिए धन्यवाद। माधवानंद सर। जी गुरुदेव, एवरीडे अभ्यास पुस्तिकाएं, आदतों के अभ्यास, अंतस की आवाज सब मैं अपने बैग में रखता हूँ, डेली बताता हूँ। परसों मैंने अपने निजी ऑफिस में ज्ञान केंद्र पे ये चीजें बताई, और गुरुदेव का जो पीडीएफ आता है उसका स्क्रीनशॉट से लोगों को बताया। मैं 2 शब्द अभी बैठे बैठे लिख रहा था पर्ची में, गुरुदेव से प्रार्थना आपके सामने बता रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छी आदतों को अपनाकर मैं खुद निज जीवन में अपनाऊं, गुरुदेव त्रिलोक जी के संग में त्रिलोकी नाथ दर्शन पाऊं, स्वराष्ट्र जन जन के कल्याणार्थ जीवन तन मन धन लगवाऊं, आरसीएम जीवन है ये निज जीवन को समर्पण कर जाऊं, और आरसीएम जीवन में मैं बार बार बलिहारी जाऊं, बार बार बलिहारी जाऊं। थैंक यू, ओवर टू यू। धन्यवाद सर। और विषय, एक मिनट, विषय क्या चल रहा है? विषय चेंज हो गया है, आदतों वाला विषय नहीं है अभी। अभी कल वाले सेशन पे आपने बाद में जाके क्या किया, क्योंकि वो सारा काम तभी होना था जब बाद में जाके कुछ करेंगे। और बहुत सारे साथियों ने यहाँ बोला था कि हम वापिस जो है वो वीडियो देख के उस पर कार्य करेंगे, और बाद में भूल जाते हैं या किया है, क्योंकि जो हैंड रेज आ रहे हैं वो बहुत कम है। बोला बहुत सारे साथियों ने। चलो 1-2 का सुन लीजिए। शोभा मैम। जी मैम, कल मैंने भी 2 बार वीडियो को देखा है। एक बार लाइव जो चल रहा था वो, और उसमें कुछ कुछ छूट गया था, तो फिर से यूट्यूब में जाके और मैंने फ्रेश पूरा पॉइंट को लिखा है। और जब मैंने पूरा पॉइंट को लिखा और जब उसमें हम टिक लगा रहे थे, तो मेरा 20 जो काम है वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और बाकी जो 20 है उसमें मतलब नो आया है। तो आज हमारा एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, तो आज समय अगर नहीं मिला तो इसका एक प्रिंट आज शाम तक, नहीं तो कल हम निकाल के, और जो प्लान बताने के जो नए तरीके का जो बुक हमने बनाया है, इस प्रिंट को निकाल के उसमें रखेंगे। इससे क्या फायदा होगा कि जब जब हम उस प्लान को बताएंगे तो हमारा ये भी ध्यान में रहेगा कि 20 काम जो हम नहीं कर रहे हैं ये भी मुझे करना है, तो आज ये कर लेंगे। यस, आइए सुनील सर। जी, मैंने कल का प्रोग्राम का पहले खुद का पूरा टोटल 40 पॉइंट का मूल्यांकन किया, टोटल लिखा, और मैंने अपने को देखा, चेक किया कि इसमें मेरा कौन सा नहीं हो रहा है। तो उसमें कुछ पॉइंट हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो जो पॉइंट नहीं हुआ उसको अपने और अपने टीम में पूरा इसको करना है। और इस जितने 40 पॉइंट है ये हमारे जिंदगी का महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को हम 40 में हाँ आ गया तो कामयाबी आ जाएगी। थैंक यू। राजेश भैया। अब फिर चेंज कर रहे हैं। आदतों को बदलने का अभ्यास, ये हम सबको जिम्मेदारी से अपना और अपने साथियों का। दूसरा टॉपिक हो गया कल वाला। अगर वापस फिर किसी का एनालिसिस छूट रहा हो तो अभी भी वापस देख सकते हैं, वीडियो मौजूद है। और उस एनालिसिस को अपना ही नहीं, अपनी टीम के पूरे साथियों के साथ उस पर वर्क करना है। अब तीसरा बड़ी जिम्मेदारी आपको आज लेनी है
इस आरसीएम गुरुकुल की शिक्षा का प्रसार कौन करेंगे? यहां से तो पूर्ण नहीं हो सकती, नहीं है। तो हमें सभी विषयों को, ये जो बात यहाँ जाके खत्म नहीं होनी चाहिए, ये बात यहाँ से शुरू होकर आगे आपको फैलानी है। आपको विभिन्न उपायों से, तरीकों से, ज्ञान केंद्रों के माध्यम से, जूम कॉल के माध्यम से, अन्य उपायों से। तो ये सब अब जो नेक्स्ट जो बोलेंगे वो ये बात बोलेंगे कि हम इन सारी बातों को पहुंचाएंगे, चाहे वो आदतों को बदलने का अभ्यास है, चाहे और बातें हैं, हम सब इनको आगे बहुत पहुंचाने का कार्य करेंगे। जिसके दिमाग में आ रहा हो वो बोलते हैं, एक बार हैंड ओवर कर दो। जी सर। क्योंकि ये शिक्षा यहाँ से पूर्ण नहीं हो सकती, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। चलिए विकास सर। यस मैम, कल ही हमारे सीनियर के साथ जो है से बात हुई इस विषय पे, और हम लोगों ने जो है से एक आरसीएम गुरुकुल कमांडो करके जो है उसका गठन करने जा रहे हैं। और ये जो है से सभी साथियों के अलावा जो है से और भी फील्ड में जो है अपना आरसीएम गुरुकुल का जो शिक्षा हम लोग ले रहे हैं उसको जो है से फैलाने का और प्रचार प्रसार बृहत लेवल पे जो है से करेंगे। ये हमने कल अपने सीनियर के साथ ही जो है डिस्कस किया है। और जी सर। आइए रामलाल सर। नमस्कार। मैंने अभी इस गुरुकुल की शिक्षा को फैलाने के लिए जो भी दिन में मिलता है या जो भी हमारे साथी हैं उनमें सभी गार्जियन को मैंने सलाह दिया है कि अगर आपने अपने बच्चों को मोबाइल अपने खर्चे से दिलाया है तो उनसे एक वादा करिए कि वो 1 घंटा उस मोबाइल को मेरे हिसाब से यूज करें। और उसमें मैंने कई साथियों को समझाया है कि आपने अगर किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अगर मोबाइल दिलाया है तो उसको भी ये मैंने बोला है कि भैया इसमें एक एग्रीमेंट लिखा लो कि 1 घंटा मेरे हिसाब से यूज करना तेरे को। और दिन में यूट्यूब में जाकर के ये गुरुकुल की शिक्षा 2 अक्टूबर से लेकर आज तक का उसको रिपीट से देखना है, यही उससे निवेदन करना है। ये मैं सभी को बता रहा हूं और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बच्चे भी इस मोबाइल को 1 घंटा गुरुकुल देख रहे हैं और कई महिला साथी हमारे हैं जिनको मोबाइल ऊपर से गिफ्ट मिला है। तो उनके, और जो महिलाएं जो आरसीएम कर रही है उनने अगर किसी को दिलवाया है मोबाइल तो उनसे भी ये वादा करवा रहा हूं कि आपको 1 घंटा मोबाइल हमारे हिसाब से यूज करना, बाकी 23 घंटे आपका है, आपको जो करना है। उसमें अगर बैलेंस खत्म होता है, अगर बैलेंस डलवाने के लिए एप्लीकेशन आती है तो एक कंडीशन डाल देना है कि भैया मोबाइल में बैलेंस है मैं डलवा रहा हूं, लेकिन इसका डाटा यूज करने में 1 घंटा हमारा तरफ से होगा, बाकी आपकी तरफ से होगा। इससे बहुत बच्चे भी मोबाइल में गुरुकुल को देख रहे हैं दिन में और मुझे वापस व्हाट्सएप कर रहे हैं कि आज तारीख में मैंने ये देखा और ये बताया, आज मैंने ये देखा। तो उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे परिवार वाले भी दिन में गुरुकुल को देखते हैं। मैं अकेला सुबह जल्दी उठ के देखता हूं, लेकिन परिवार पूरा दिन में देखता है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सभी को, साथियों को पालन करना है कि हमें अपने आसपास जो भी व्यक्ति मोबाइल किसी को दिला रहा है तो उसको बिल्कुल एग्रीमेंट कराना है कि भैया तेरे को 1 घंटा मेरे हिसाब से, बाकी तेरे हिसाब से। यस, बहुत शानदार, ये तरीका भी बहुत शानदार है। बहुत बढ़िया। अभी जो साथी अब तक मोबाइल जिन जिन को दिए हैं इसका पालन करें। आइए प्लीज राजेश भैया, अनोखे तरीके के साथ हम लोग प्रचार कैसे करें? यस जी, ये गुरुकुल शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। चाहे कहीं भी 1 to 1 हो, चाहे फिजिकल हो, होम मीटिंग हो या फिर ज्ञान केंद्र हो। और एक नया तरीका मैं अभी किया नहीं हूं तो करूंगा, फ्लैक्स बना करके, चाहे वो आदतों की बात हो, चाहे ये 40 पॉइंट जिस पर हमें काम करने की बात हो, इसका फ्लैक्स में बना करके हर पीयूसी में मेरे आसपास में जितने हैं ये रहेगा। और उसके अनुसार से मैं रोज फॉलो अप भी करूंगा और रोज कर रहा हूं। अभी जितने साथी, बहुत सारे साथी अब कनेक्ट हो रहे हैं तो फोन मीटिंग खत्म होते ही पहला कॉल उनके पास जाता है, जितने साथी गुरुकुल में जुड़ रहे हैं। जी सर। इसके चलते एक आइडिया और आया है सर मेरे दिमाग में अभी। जो कल आप प्रश्न किए थे उस एक एक प्रश्न का मतलब, एक तो ग्रुप अलग है लेकिन एक मेजर ग्रुप है जिसमें हम लोगों का सभी साथी है, उसमें हम लोग रैंडमली मैसेज भेजते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, अभी आज से एक एक पॉइंट को एज ए प्रश्न करके, जैसे आप पूछे हैं उस तरीके से उसमें लिखेंगे तो उसमें से कुछ जवाब आएगा। मान के चलिए आप डेली किताब पढ़ रहे हैं तो वो देते हैं, उसके आंसर आएगा। तो जो यस कर रहे हैं उनको अलग से काउंसलिंग, आप कौन से किताब पढ़ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं लेकिन उनको सीन किए हैं, जो भेजते हैं उसको पता चलता है कि कौन सीन किए हैं, अभी उनको फोन करके कि आप तो इसको देखे हैं, रिप्लाई नहीं दिए हैं तो आप नहीं पढ़ रहे हैं।
तो इसको फिर कैसे वो पढ़ सकते हैं, उसका सुझाव देके अलग से बात करके, तो ऐसा कर सकते हैं सर। मैं ऐसा करूंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। आज का समय हो गया है, तो सभी साथी अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान रखें। हमें सौभाग्य से ऐसी अच्छी शिक्षा या एक ऐसा मौका मिला है ऊपर वाले की वजह से, जो ऐसा सुंदर जीने का मार्ग शायद धरती पे किसी के पास ही नहीं है। इसका आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस मौके को भरपूर लाभ उठा, और शिक्षा बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों का पालन करते हुए, समय हो चुका है इसका। यस, बहुत दबा देती हूँ सर।